नमन मां शारदे। शुभ संध्या, अभिवादन, नमस्कार, अभिनंदन। उमस भरी शाम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी मधुमेश्वरी, गुवाहाटी, असम से। आज हमारी रतिराम भैया उपस्थित हो गए हैं। भैया आपको नमस्कार। आज हमारी परिचर्चा का विषय है रामचरितमानस और मानवीय मूल्य। मैं प्रयास करूंगी कि सहज सरल शब्दों में इस विषय पर अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। आपका सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित है। वक्त हो गया है। मैंने कार्यक्रम समय से शुरू कर दिया, लोग जुड़ते जाएंगे। मुझे पटल पर आमंत्रण देने के लिए मानवीय मूल्यों की माला पटल का बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। जय श्री राम। रामचरितमानस जीवन मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और युगों युगों तक यूं ही प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि यह गृहस्थ धर्म, राजधर्म, प्रजाधर्म, सामाजिक समरसता, मानव धर्म और विश्व बंधुत्व, इन सारी चीज़ों का एक मर्यादित रेखा चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगी कि रामचरितमानस या रामायण, आम भाषा में हम रामायण शब्द का ही बार बार प्रयोग करते हैं, जबकि रामायण आदि काव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और ये काव्य संस्कृत में है, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा ही प्रचलन में थी। कहा जाता है कि श्री राम वाल्मीकि आश्रम में भी आए थे। श्री राम द्वारा परित्याग करने के बाद माँ सीता भी वाल्मीकि आश्रम में ही आई थी और यहीं उन्होंने लव कुश को जन्म भी दिया था। रामायण से प्रेरित होकर मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो सहज और सुगम्य होने के कारण हर घर का आदर्श बन गई। पटल पर जो भी उपस्थित है उन्हें मैं जय श्री राम कहती हूँ। रामायण, राम प्लस अयण, यानी राम की जीवन यात्रा। रामचरितमानस यानी भगवान राम के चरित्र या जीवन या कर्म पथ की झील, यानी दोनों के मूल में राम कथा को रखकर विभिन्न चरित्रों द्वारा, विभिन्न घटनाओं द्वारा मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना की गई है। राम किसी धर्म विशेष या काल विशेष के नहीं है, वो तो रोम रोम में बसते हैं सदा सर्वदा। राम नाम एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि यह सत्य की अगन में तपा हुआ चरित्र है, इसीलिए पुरुषोत्तम है। एक श्लोकी रामायण जिसका पाठ लगभग हर हिंदू घर में होता है। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये है संक्षिप्त घटना रामायण की, और लगभग हर घर में सुबह की दैनिक पूजा के बाद ये इस श्लोक का वाचन किया जाता है। क्या आपको पता है
कि इस रामायण का आधार ही मानवीय मूल्य है। आइए परिचय कराएं कि कैसे। तमसा नदी के तट पर प्रेम मगन क्रोच पक्षी के जोड़े को वाल्मीकि निहार रहे थे। जी हाँ, तब वो सिर्फ वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि नहीं थे। तभी बहेलिया ने बाण चलाकर नर पक्षी की जान ले ली। वियोग में तड़पती मादा पक्षी का हृदय विदारक विलाप सुनकर सहसा वाल्मीकि के मुख से ये संस्कृत श्लोक प्रस्फुटित हुआ और ऐसा माना जाता है कि संभवतः यही पहला संस्कृत श्लोक है जो आज भी हमारे बीच में प्रचलित है। ये श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः, यत्कोंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। प्रेम में मगन होकर एक पक्षी को तूने मार गिराया, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। और मानवता से लवरेज, मतलब ये जो घटना थी, इसने वाल्मीकि को अंदर तक हिला दिया और मानवता से लवरेज वाल्मीकि के हृदय से रामायण का सृजन हुआ। तो देखा आपने कि रामायण का सृजन का अहम कारण ही एक मानवीय मूल्य है। जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे दयानिधि सज्जन पेड़ा। श्री राम तो धरा पर आए ही असुरों का संहार कर राम राज्य की स्थापना करने को, लेकिन उन्होंने हमेशा हर व्यवहार में मर्यादा का ध्यान रखा, हर रिश्ते को बड़ी गरिमा से निभाया, मानवीय मूल्यों का पालन किया। लेकिन क्या है ये मानवीय मूल्य? यानी हम जिस मानवीय मूल्य की बार बार चर्चा करते हैं, आइए पहले जान लेते हैं कि मानवीय मूल्य है क्या। क्योंकि इस विषय में दो बातें थी, रामचरितमानस और रामचरितमानस में निहित मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य समाज में मानव निर्मित कुछ नियमों की वो श्रृंखला है जो समाज में संतुलन कायम रखती है। और जब समाज में संतुलन चाहिए तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हर कोई इन मानवीय मूल्यों का निर्वहन करे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार श्री राम, जो किसी भी दर्द तकलीफ से अनभिज्ञ है, अचानक राजा दशरथ को दुखी देखकर मां कैकेयी से उस दुख का कारण पूछते हैं। कैकेयी अपने 2 वरदान के बारे में श्री राम को बताती है और वो ये भी कहती है कि राजा दशरथ पुत्र मोह में अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ का श्री राम के प्रति विशेष स्नेह था। तो कैकेयी उनसे क्या कहती है कि राजा दशरथ पुत्र मोह में अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मात्र पितृ भक्त आदर्श संतान की तरह श्री राम बड़ी मधुर वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हुका जा, प्रथम गनि मोई मूड समाजा। कितनी बड़ी बात कह रहे हो कि मैं वन चला जाऊंगा तो जो हमारे परम प्रिय भरत है उन्हें राजकाज मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और अगर मैं माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वन में ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। जहां आज माता पिता बोझ बन गए हैं अधिकांश घरों में, वहीं श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना अपना परम पुनीत कर्तव्य और धर्म समझते हैं। तो मैं कार्यक्रम लगातार किए जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं। कोई
थोड़ा सा एक मैसेज करके बताए कि मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं, इस बात का थोड़ा सा मैसेज करके एक इशारा कर दीजिए। मुझे कोई कमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। लक्ष्मण का सेवा भाव, श्री राम के साथ अपनी पत्नी जो उर्मिला को अकेले छोड़कर वन में जाना और एक सेवक की भांति अपने भ्राता और भाभी की सेवा में रत रहना भ्रातृ प्रेम की अद्भुत मिसाल है। भरत मिले हुए राज्य को त्याग कर श्री राम के खड़ाऊ सिंहासन पर विराजमान करके राजसी सुख सुविधा छोड़कर श्री राम की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए ना, एक परिवार में जब भाइयों का ऐसा प्रेम हो तो परिवार विघटन का कोई कारण नजर नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है जिसके अभाव में आज अधिकांश परिवार टूटते जा रहे हैं। और अभी तो एकल परिवार छोड़िए, आप सिंगल पेरेंट फैमिली प्रचलन में आ गई है। तो भरत का दर देखिए। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना, लाते नाथ संग नहीं लीना। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लेना। यानी लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मुझे कपटी कुटिल चालाक सोचा है श्री राम ने, इसीलिए वो मुझे अपने साथ वन में नहीं ले गए हैं। लेकिन लक्ष्मण तो बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन्हें भ्राताश्री और भाभी की सेवा करने का सुयोग मिला है। लेकिन जब हनुमान जी भरत जी से ये कहते हैं कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत मुनि, हर्ष न हृदय समात। जब हनुमान जी कहते हैं कि भरत जी आप श्री राम को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, तो भरत जी का हृदय आनंद से आह्लादित हो उठता है। यानी भ्रातृ प्रेम की अद्भुत मिसाल है रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है वो रिश्तों की अद्भुत मिठास से भरा हुआ ग्रंथ है। रिश्तों की मिठास तभी कायम रहती है जब मानवीय मूल्यों का उसमें संपुट हो। और ये सुखद परिवार की आधारशिला भी है। राजकुमारी सीता श्री राम के साथ वन वन भटक रही है, कंदमूल खा रही है, पति धर्म का पालन कर रही है। इधर कम वर्णित इसलिए मैंने कहा है कि उर्मिला का जिक्र रामायण में कम मिलता है, सीता जी का जिक्र ज्यादा मिलता है। तो इधर कम वर्णित किंतु अतिशय त्याग की प्रतिमूर्ति पतिव्रता उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम के आड़े नहीं आती, लेकिन 14 वर्षों का लंबा वियोग सहज झेल लेती है। कल्पना कीजिए, अगर उर्मिला अड़ जाती तो लक्ष्मण जी क्या भ्रातृ सेवा का सुयोग पा सकते? नहीं पा सकते। तो यहाँ उर्मिला की भी ये एक उसने अपने पतिव्रत धर्म का बहुत खूबसूरती से निर्वहन किया है कि वो लक्ष्मण जी को अनुमति देती है कि वो जाएं और सहर्ष वियोग के 14 वर्ष स्वीकार करती है, जबकि उनको ऐसा कोई कुछ मिला नहीं था, ना कोई उन्हें ऐसा श्राप मिला था, ना उनके साथ ऐसी कोई बाध्यता थी। तो ये कितने खूबसूरती से मानवीय मूल्य रामचरितमानस में पिरोए गए हैं, जो मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये आधारशिला है एक कुशल, एक अच्छे, एक सुखी परिवार की। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशु सिंध करिय मन रोसा, कादर मन महु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सत्या लाहौटी मैम मुझे देख रही हैं, नमस्कार आपको। सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन महु एक, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशियो सिंधु करियो मन रोसा, कादर मन महु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अब देखिए, सागर पार करने के लिए हम मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं।
श्री राम तो उस समय उन्होंने मतलब उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन वो राजकुमार तो थे ही, वो सर्वसमर्थ भी थे। हम जाने या ना जाने, लेकिन उन्हें पता था कि वो अवतार है, लेकिन कहीं भी उन्होंने मानवोचित मर्यादा का हनन नहीं किया, अपने राजकुमार होने का अनुचित फायदा नहीं उठाया है। सागर पार करने के लिए श्री राम विनम्रता पूर्वक सागर से रास्ता मांग रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, समुद्र आपके पूर्वज है, वे विचार कर आपको सागर पार करने का रास्ता बता देंगे, और वानर सेना जो है ना, बिना परिश्रम के ही सागर पार कर लेगी। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि श्री राम के मन में ऊंच नीच का, कोई जाति पाति का कोई विभेद नहीं था। वो आप उनकी वानर सेना देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हर जाति, समुदाय, प्रजाति सबको साथ लेकर चलने वाले थे, इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि वानर सेना बिना परिश्रम ही सागर पार कर लेगी। श्री राम कहते हैं हाँ सही है, अगर ईश्वर साथ हो तो। लेकिन लक्ष्मण जी को श्री राम की ये बात पसंद नहीं आती। वे क्रोध में कहते हैं, अरे भ्राता, मन में क्रोध लाइए और सागर को सुखा डालिए। देव देव आलसी पुकारते हैं, आप तो सर्वसमर्थ हो। अब देखिए ना, श्री राम ने कहीं भी ना मानवीय मूल्यों का अपमान किया और ना ही उन्हें छोड़ा। सर्वसमर्थ थे, अवतार थे, मगर हमेशा मानवीय आचरण में स्वयं को उन्होंने बांध कर रखा। सीता हरण के बाद विभीषण रावण को समझाता है। क्या समझाता है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजई जय संत। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ है, क्योंकि जीते जी ये इंसान को मार डालते हैं। वाकई काम क्रोध लोभ ने रावण जैसे परम शिव भक्त, परम वीर का नामो निशान तक मिटा दिया। हाँ, रावण पर्याय जरूर बन गया, किसका? बुराई का। कैकेयी परम विदुषी, युद्ध कौशल में पारंगत वीरांगना महिला थी। श्री राम को जन्मते ही कौशल्या ने कैकेयी की झोली में डाल दिया, और प्रसंग ये आता है कि कैकेयी ने श्री राम को बड़ा किया। अपने अजीज पुत्र को फिर उन्होंने क्यों वनवास भेज दिया? विश्वामित्र अयोध्या राज दरबार में आए थे। एक प्रसंग बताती हूँ इससे जुड़ा हुआ। विश्वामित्र अयोध्या राज दरबार में आए थे। दरबार में उस समय कैकेयी भी मौजूद थी। विश्वामित्र ने उनसे प्रार्थना की थी दशरथ से कि जंगल में आसुरी शक्तियों के आतंक की जो बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है ना, तो धर्म की स्थापना हेतु आप श्री राम को जंगल में भेजिए। ऐसा उन्होंने आग्रह किया था कि इतना आतंक मचा हुआ है, यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उस आतंक से वनों को मुक्त करने के लिए श्री राम को हमारे साथ भेजिए। लेकिन दशरथ ने उनके उस आग्रह को नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि दशरथ का श्री राम के प्रति विशेष मोह था। इधर श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से राजा दशरथ के पुत्र वियोग में मृत्यु होनी तय थी। कैकेयी दशरथ की मृत्यु को शालीन बनाना चाहती थी। कैकेयी दशरथ से बहुत प्यार करती थी और यहाँ वो अपना पतिव्रत धर्म ही निभा रही थी। देखिए क्या है, हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम ऊपर पढ़कर जिनका गूढ़ अर्थ नहीं समझ सकते। इनमें बहुत सारे अर्थ भरे हुए हैं। आप जितना इन्हें पढ़ते जाएंगे, इनके अंदर से मोती निकलते जाएंगे। तो जो मुझे लगता है कि कैकेयी वाकई दशरथ से बहुत प्यार करती थी, दशरथ भी कैकेयी से बहुत प्यार करते थे, और वो यहाँ अपना पतिव्रत धर्म निभाना चाह रही थी, और ऋषि मुनियों की रक्षा का दायित्व श्री राम द्वारा वो निर्वहन करवाना चाहती थी। क्योंकि राजा की गद्दी पर बैठे हुए राजा पुत्र मोह से उनके लिए प्रजा जो है ना, वो ज़्यादा अहम हो जाती है। तो रावण की आयु के आखिरी 14 वर्ष ही बचे थे, और कैकेयी ने स्वप्न में देखा था कि श्री राम ही रावण को मार सकते हैं।
श्री राम ही रावण को मार सकते हैं। इसीलिए कई चीज़ों को सही करने के लिए कैकेयी ने स्वयं पर लांछन लगवाया और आज तक विमाता या कुमाता का पर्याय बनी हुई है। लेकिन अगर राम वन ना जाते तो रामायण कभी ना होती और ना ही राम राज्य की स्थापना होती, ना अरण्य जंगल सुरक्षित होते और ना ही आसुरी आतंक समाप्त होता। कैकेयी ने अपनी इस गलती का प्रायश्चित भी किया। उन्होंने राजसी वैभव त्याग कर वो कोप भवन में रहने लगी एक तपस्विनी का जीवन जीते हुए वो लांछन सहती रही अयोध्या वासियों के और अपने लाडले श्री राम का इंतजार करती रही। और आश्चर्य देखिए कि वनवास से लौटकर महल में आने पर श्री राम सर्वप्रथम कैकेयी से ही मिलते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि माता कैकेयी अपना राजधर्म निभा रही है, रिश्तों की मर्यादा की पराकाष्ठा, जिसका एक बहुत बड़ा एपिक है रामचरित मानस। राजा का धर्म बखूबी निभाते हैं श्री राम। लंका जीतकर विभीषण को दे दी, किष्किंधा जीतकर सुग्रीव को दे दी, प्रजा के सेवक बनकर रही। हर युग में प्रजा को ऐसे ही शासक की तो जरूरत होती है। रामचरितमानस का हर भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। फ्रेंच, लैटिन, इटालियन, अंग्रेजी, रूसी, अनेक भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है। अनेकों रिसर्च हो चुकी है और अनेकों विदेशी विद्यार्थी जो हैं, शोधार्थी रामचरितमानस पर शोध कर रहे हैं। लोग रस लेकर, दुनिया भर में रस लेकर लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मानवता प्रवाहित होती है, मानवीय आदर्श पनपते और फलते फूलते हैं। सत्य की सत्ता जीतती है यहाँ और बुराई के सिर यहाँ बार बार कटते हैं। मोह सकल व्याधि गर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। क्रोध जो है वो क्या करता है? कफ बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है और छाती को जलाता है। तो क्रोध करने वाले, मानवीय मूल्यों की अवहेलना करने वाले, खुद की ईर्ष्या में, खुद के लोभ में, खुद के जलन में खुद को जलाते रहते हैं। मानवीय मूल्यों की हानि होते ही तन और मन, सिर्फ तन ही नहीं, तन और मन दोनों कुपित और संक्रमित होने लगते हैं। और भक्तवत्सल श्री राम, एक शबरी के प्रसंग का जिक्र करना चाहूंगी। जब शबरी कहती है कि राम, शबरी की ढीर ढूंढने में ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ, तो श्री राम बड़े स्नेह से, पुत्रवत स्नेह से कहते हैं कि यहाँ तो आना ही था। मेरे तो जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि मुझे शबरी आश्रम में आना ही है। शबरी कहती है, कहाँ तुम रघुकुल के भविष्य और कहाँ मैं भीलनी शबरी। राम, अगर रावण का वध नहीं करना होता तो तुम वन नहीं आते ना। श्री राम की विनम्रता, उनकी उदारता तो देखिए। क्या कहते हैं वो? अरे माँ, कोसों चलकर इस गहन वन में मैं तुमसे ही तो मिलने आया हूँ। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल चिल्ला कर ये कह सके कि यही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ प्रतीक्षारत एक दरिद्र भीलनी की प्रतीक्षा समाप्त करने के लिए एक राजकुमार 14 वर्ष का वनवास भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है। माँ शबरी ये बात सुनकर एकटक श्री राम को निहारती रहती है। अपनी युगों की प्रतीक्षा पूरी हुए देखकर वो तो बिल्कुल बावली सी हुई जा रही है और चक चक कर श्री राम को बेर खिला रही है। मगर बेर झूठे तो हैं ही, लेकिन आश्चर्य देखिए कि वो बेर नीचे, वो इतनी बावली हो गई श्री राम को अपने सामने देखकर, उनके मुंह से माँ का शब्द सुनकर,
कि वो चक चक कर भी बेर नीचे फेंक रही है और गुठली उनकी तरफ दे रही है, और भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े चाव से उन्हें खा रहे हैं। आगे श्री राम कहते हैं कि वो वन में आए हैं ये बताने के लिए कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है वन में ताकि दुनिया को बता सके कि रावणों का दमन, ध्यान से सुनिएगा, राम आया है वन में दुनिया को ये बताने कि रावणों का, रावण क्यों कहा कि रावण के माने जाते हैं ना 10 सिर यानी अनगिनत बुराइयां, तो रावणों का दमन राम की शक्ति मात्र से नहीं होता बल्कि माँ शबरी के यानी माताओं के आशीर्वाद से संभव होता है। कितनी बड़ी बात। हम कहते हैं ना कि बिकॉज गॉड कैनॉट स्टे विथ एवरी चाइल्ड सो ही सेंट मदर ऑन दिस अर्थ। माँ इज नेक्स्ट टू गॉड, माँ धरती का भगवान है, लेकिन श्री राम ने इसको सार्वजनिक तौर पर माना कि माँ का आशीर्वाद क्या कर सकता है। सरोज विश्वकर्मा दीदी, नमस्कार आपको। हाँ, तो क्या कहते हैं, श्री राम की शक्तियों से आसुरी शक्तियों का या राम की शक्ति से आसुरी शक्तियों का विनाश नहीं होता है। ये तो माताओं के या माँ शबरी आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा। एक बड़े राजधर्म की बात जो श्री राम कहते हैं शबरी से, वो ये कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस बात को भी अंकित किया जाएगा कि शासन या राजा जब पैदल चलकर अपने राज्य के आखिरी नागरिक तक पहुंच जाए तो समझिए उसने अपना राजधर्म निभा लिया। कितनी बड़ी बात जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज वोट लेने के बाद नेता हमें पहचानते तक नहीं, हम उन्हें पहचानते तक नहीं। कभी कभार टीवी पर आ जाए तो भले ही चेहरों से परिचित हो जाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं मिल पाते। लेकिन कितनी बड़ी बात श्री राम ने कही है कि अंतिम जो नागरिक है आपका, जो एकदम वन में है, एकदम घनघोर सघन वन में रह रहा है, वहां तक जब राजा पहुंच जाए तो समझना चाहिए कि उसने अपना राजधर्म निभा लिया। तो कितने बड़ी मानवीय मूल्यों की गठरी है हमारी रामचरितमानस। और इसके आधार कौन है? इस रामचरितमानस के आधार है श्री राम, जो केंद्र बिंदु है, जिनके चारों तरफ मूल्यों की घटनाएं घूमती है। हर जाति प्रजाति, आदिवासी बनवासी, सबकी रक्षा करना एक राजा का धर्म है, ऐसा श्री राम कहते हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं ना कि राम, बातें तो बहुत सारी है, समय की सीमा है, तो पूरे रामचरितमानस की चर्चा करना तो संभव है ही नहीं। चलते चलते मैं एक छोटी सी अपनी कविता आपके समक्ष अर्ज करना चाहूँगी, जो मैंने स्वयं लिखी है। लोकनायक श्री राम। जन जन के आराध्य भी हो तुम, लोक नायक भी हो तुम, जीवन की हर एक शंका का उत्कृष्ट समाधान भी हो तुम। श्री राम हो तुम जननायक, प्रभु राम हो तुम गणनायक। सही मायनों में श्री राम थे हमारे नायक, श्री राम है हमारे नायक और श्री राम रहेंगे हमारे नायक। वही हमारे आदर्श है। उनके 1% गुण को भी, जीवन मूल्य को अपने में धार लें तो समझिए कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आगे सुनिए। आदर्श रूप हर रूप तिहारा, बेटा पति भाई या राजा, मर्यादा हर रूप निभाई, माता हो या चाहे विमाता। लाखों विपदाओं में घिरकर भी ना किया चरित्र कलुषित, सत्कर्मों की राह चुनी, जीवन था क्षमाशील संयमित। विज्ञजनों को मान दिया, ऋषियों से लिया मार्गदर्शन, मारीच सुबाहु ताड़ का त्रिशिरा, खरदूषण का किया मर्दन। तुम्हें बेशक ना माने भगवान, तुम्हें बहुत, कुछ लोग अभी भी आप देखिए अपने चारों तरफ कुछ लोग श्री राम को भगवान नहीं मानते। मत मानिए ना, मत मानिए। श्री राम ने कब कहा है कि मैं भगवान हूँ? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम यानी वो पुरुषों में उत्तम है, क्योंकि उनमें बहुत सारे गुण थे। तो तुम्हें बेशक न माने भगवान, पर नेतृत्व वाले हर गुण तुम में, जीवन को शालीन बनाई ऐसा जीवन दर्शन तुम में।
देख जुलम असुरी ताकत का, द्रवित हुए सिंहासन छोड़ा। कोल की रात वानर बनवासी, सेना में इन सबको जोड़ा। सच्चे नायक जो श्री राम, महल से बन प्रस्थान किए। आतंकी साम्राज्य मिटाने सागर को भी बांध लिए। सत्ता के गलियारे रहकर रजवाड़े के मोह को त्यागा। अपनी प्रजा के बीच में जाकर संकट का समाधान तलाशा। यानी प्रजा के बीच में, प्रजा को साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलने वाले श्री राम। वैसे ही तो लोग होते हैं, लोकनायक। सदरूपों की हर एक कल्पना राम बिना रह जाए अधूरी। राम सखे राम सरीखे नायक बिन, कैसे होती रामायण पूरी। किया संहार असुर दल बल का, राम राज्य का बिगुल बजाया। किया संहार असुर दल बल का, राम राज्य का बिगुल बजाया। जनता ने अपने नायक को भगवान कहकर शीश नवाया। श्री राम हो तुम जननायक, प्रभु राम हो तुम गणनायक। तो जिनमें इतने सारे गुण हो वही नायक है। नायक, जब हम नायक की परिभाषा पढ़ते हैं तो ये सारे गुण पढ़ते हैं। आजकल हमारे नायक क्या है कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन असली नायकत्व का ताज जाता है श्री राम के सर पे। और रामचरितमानस, जैसा कि मैंने कहा, मानवीय मूल्यों का एक संग्रह, एक पूंजी है, दिव्य पूंजी, एक संरक्षणीय पूंजी है। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।